कहा जाता है कि तुलसीदास जी काशी में रहते थे और रोज गंगा पार जाकर शौच आदि से निवृत्त होकर लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक सूखे बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जो उस जल से तृप्त हो गया। प्रसन्न होकर प्रेत प्रकट हुआ और तुलसीदास जी से वरदान मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे बस श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि यह उसके वश में नहीं है, लेकिन उसने हनुमान जी का पता बता दिया। उसने बताया कि पास के ही एक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहां एक कोढ़ी के रूप में हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तुलसीदास जी उस कथा में गए और उन्होंने उस वृद्ध कोढ़ी को पहचान लिया। कथा समाप्त होने के बाद जब वह वृद्ध चलने लगा तो तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे जंगल में चले गए और उनके पैर पकड़ लिए। काफी विनती करने के बाद हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने रोते हुए श्री राम के दर्शन की भिक्षा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चित्रकूट में दर्शन प्राप्त होंगे। हनुमान जी के आदेशानुसार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर रहने लगे। एक दिन जब वे प्रदक्षिणा कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दो बहुत ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। वे उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध तो हुए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। बाद में हनुमान जी ने आकर बताया कि वे ही राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी को बहुत पछतावा हुआ कि वे अपने प्रभु को सामने पाकर भी पहचान नहीं सके। तुलसीदास जी फिर से दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे। अगले दिन मौनी अमावस्या के अवसर पर तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर बैठकर लोगों को चंदन लगा रहे थे। तभी बालक रूप में भगवान राम उनके पास आए और बोले, बाबा, हमें चंदन लगा दो। तुलसीदास जी उस बालक की सुंदरता में फिर से खो गए। हनुमान जी को लगा कि कहीं इस बार भी तुलसीदास जी चूक न जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण किया और प्रसिद्ध दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। यह सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि यह बालक और कोई नहीं, स्वयं उनके आराध्य हैं। भगवान राम ने अपने हाथों से चंदन लेकर तुलसीदास जी के माथे पर लगाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार तुलसीदास जी की भक्ति सफल हुई। तुलसीदास जी और भगवान राम के मिलन की इस पावन कथा से हमें कई गहरे जीवन मंत्र और शिक्षाएं मिलती हैं, जो आज के समय में भी बहुत प्रभावी हैं।